हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आया हूँ। दोस्तों आज की क्लास में देखेंगे हम स्टैटिक जीके और जीएस। क्या देखेंगे दोस्तों? स्टैटिक जीके और जीएस। दोस्तों ये उन सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ स्टैटिक जीके और जीएस आती है। दोस्तों ये चाहे भारत के अंदर, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी, चाहे स्टेट पीसीएस लेकर, चाहे कोई पियोन का हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, सभी एग्जामों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। ये क्लास नंबर 1 है दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे राजभाषा। क्या दोस्तों? राजभाषा। राजभाषा से कितने प्रश्न बन सकते हैं सारे इसी क्लास में देखेंगे। भाग कितने में है? 14। अनुसूची किस में? 8 में। अनुच्छेद कितने में है दोस्तों? अनुच्छेद है 343 से लेकर 351। लेकिन पूछता है 343 कि 343 अनुच्छेद किससे संबंधित है? वो किससे संबंधित है दोस्तों? वो है राजभाषा से। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। कितनी थी दोस्तों? 14। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम कितना? 1967 के द्वारा कौन सी जोड़ी गई? कितनी जोड़ी, कौन सी जोड़ी गई दोस्तों? सिंधी। अब जोड़कर कितनी हो गई? 15। ये आपको याद रखना है। आगे 71वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1992 में। इसमें जोड़ी गई नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी। इसको याद रखेंगे किससे? नमक से। नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी, 3 जुड़ने के बाद ये कितनी हो गई? 18। फिर उसके बाद हुआ 21। याद रखने के लिए 21 और 71 कितने हो गए? 92। तो 92 में संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था कब? 2003 में। इसमें कितनी जोड़ी गई? 4। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथली, 4 जोड़ी गई। अब कितनी होगी? 18 और 4 22। वर्तमान में कितनी है दोस्तों? 22 भाषाएं हैं। आगे बात करें किसकी? मरुस्थल की। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है दोस्तों? अंटार्कटिका मरुस्थल। ये कैसा है दोस्तों? ठंडा। ठीक है दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? वो है दोस्तों कौन सा? सहारा मरुस्थल। आगे बात करें सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है दोस्तों? थार मरुस्थल। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है दोस्तों? वो भी है कौन सा? थार मरुस्थल। किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है? वो कौन सा है? यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है। ये आपको विशेषकर याद रखना है। आगे आगे बात करेंगे कुछ वैज्ञानिक उपकरण। किसकी बात करेंगे दोस्तों? कुछ वैज्ञानिक उपकरण की। इसमें बात करेंगे उपकरण और उपकरण का प्रयोग। क्या उपकरण का क्या उपयोग है? ठीक है दोस्तों, इसकी बात करें। जैसे सबसे पहले बात करते हैं एनीमोमीटर। एनोमीटर से क्या नापते हैं? वायु का वेग। अमीटर से विद्युत धारा। अल्टीमीटर से ऊंचाई। अल्टीमीटर को आप ऊंचाई से याद रखते हैं, यानी एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड होती हाइट, तो अल्टीमीटर से क्या हो जाएगी? ऊंचाई। ऑडियोमीटर से ध्वनि। ठीक है दोस्तों। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब। कैलोरीमीटर से ऊष्मा। सोनार से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति। सोनार की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। आगे पायरोमीटर। पायरोमीटर से क्या नापते हैं? उच्च ताप। उच्च ताप का मतलब यानी 1500 सेल्सियस डिग्री से ऊपर का जितना भी ताप होगा वो किससे नापेंगे हम? पायरोमीटर से। मैनोमीटर से क्या नापते हैं? गैसों का दाब। हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं? सापेक्षिक आर्द्रता। लेकिन ये आपको याद रखना है, एक तो हाइग्रोमीटर, दूसरा हाइड्रोमीटर। ये बहुत पूछता है। हाइग्रोमीटर होता है सापेक्षिक आर्द्रता, हाइड्रोमीटर जल का घनत्व या द्रव का घनत्व। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओडोमीटर से क्या नापते हैं? वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी। क्या नापते हैं? दूरी। जो भी आपकी गाड़ी चलती है, कितने किलोमीटर चलाई है, वो किससे नापते हैं? ऑडोमीटर से। लैक्टोमीटर से क्या नापते हैं? दूध का सापेक्षिक घनत्व। स्टेथोस्कोप से क्या नापते हैं? हृदय की गति। जो डॉक्टर कान में लगाकर आपके दिल पर रखता है वही होता है स्टेथोस्कोप। स्फिग्नोमीटर से क्या नापते हैं? रक्तचाप। जिसको आपकी बाजू में बांधता है, जो बाजू में बांधता है, फिर उसके बाद हवा भरता है, उसके बाद रीडिंग देखता है, वो क्या होता है? स्फिग्नोमीटर। उससे क्या देखते हैं? ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप। आगे बात करें सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से क्या नापते हैं? भूकंप तरंग। फैदोमीटर। फैदोमीटर से क्या नापते हैं? समुद्र की गहराई। पॉलीग्राफ, ये नया है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। पॉलीग्राफ होता है झूठ का पता लगाने वाली मशीन के। आप वैसे तो बहुत पुराना है, लेकिन अभी एग्जाम में बहुत सबसे ज़्यादा पूछ रहा है। पॉलीग्राफ ये क्या है? झूठ का पता लगाने वाली मशीन। आगे हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो यानी फोबिया से आप समझ जाओ, डर लगना। फोबिया का मतलब क्या होता है? डर लगना। तो हाइड्रोफोबिया पानी से डर लगना, यानी रेबिस के कारण। ठीक है दोस्तों, ये किससे फैलता है? कुत्तों से। आगे बात करें ओजोन के बारे में। ओजोन परत की जो सांद्रता होती है वो किस में नापते हैं? डॉप्सन इकाई में। ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? समताप मंडल में। समताप मंडल यानी ये हमारी होगी क्या दोस्तों? पृथ्वी, अर्थ। इससे दोस्तों ये क्षोभ मंडल, ये होता है कौन सा? समताप मंडल। तो इसी में पाई जाती है, निचली समताप मंडल में हमारी क्या पाई जाती है दोस्तों? ओजोन लेयर। ठीक है दोस्तों। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन लेयर से। किससे? ओजोन लेयर से।
और वो कब ओजोन जो संरक्षण है उससे 16 सितंबर 1987 को हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था दोस्तों? 16 सितंबर 1987 को। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है दोस्तों? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को दोस्तों। और 16 से जो ओजोन दिवस है, ओजोन दिवस ये कब मनाते हैं? ये भी हम 16 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है दोस्तों। और जो ओजोन क्षरण हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? वो हो रहा है CFC के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसमें भी किसके कारण? क्लोरीन के कारण। आगे बात करें, RBC का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। RBC का गर्भस्थान किसे कहते हैं? प्लिया। RBC होता है रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं। आगे बात करें, पीलिया रोग में यकृत प्रभावित होता है। जो पीलिया होता है, पीलिया हो जाता है जॉन्डिस, उसमें क्या होता है? लीवर प्रभावित होता है। मलेरिया रोग में क्या प्रभावित होता है? RBC रेड ब्लड सेल। और डेंगू में क्या होता है? प्लेटलेट्स, जो आपकी प्लेटलेट्स गिर जाती हैं। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। किसकी? शिवरमन समिति की सिफारिश पर। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? वो है लखनऊ में। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? GS ग्रुप को। किसके लिए? मलयालम के लिए। लाफिंग गैस, जो लाफिंग गैस होती है उसको क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। ठीक है दोस्तों। भारी जल क्या होता है? ड्यूटोरियम ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं D2O। लोक लेखा समिति, कुल सदस्य कितने होते हैं? 22। उसमें से 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इसमें जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? विपक्ष का नेता। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ लगाया गया है? उड़ीसा में। किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से। दुर्गापुरा स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में, ब्रिटेन की सहायता से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट भी कर ले। एक आप डायरी बना लें, एक कोई नोटबुक ले लें, उसमें आप ये नोट करते रहें। भिलाई इस्पात छत्तीसगढ़ में, सोवियत संघ की सहायता से। बोकारो इस्पात झारखंड में, किसकी? सोवियत संघ की सहायता से। एशियाई विकास बैंक, इसको बोलते हैं ADB। ठीक है दोस्तों। इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है दोस्तों? कटक, उड़ीसा में। LPG गैस में क्या होता है? जो गंध आती है LPG गैस में, वो किसकी वजह से आती है? मिथाइल मरकैप्टाइन। ठीक है दोस्तों, इसके कारण आती है। काकोरी ट्रेन एक्शन, ये कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। कम पे? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो धौलावीरा है, ये धौलावीरा हड़प्पा का एक विशेष स्थल है। ये गुजरात में है धौलावीरा। ये 40वां विश्व विरासत यानी यूनेस्को में शामिल कर दिया गया है। लोथल गुजरात, ये क्या है? समुद्री संग्रहालय यहाँ पे बना है लोथल गुजरात में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। यहाँ से क्या मिले थे? जुते हुए खेत के प्रमाण। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की है? कार्ल लैंड स्टीनर ने। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाते हैं? 14 जून को। ठीक है दोस्तों। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की है? विलियम हार्वे ने। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मिश्रित ग्रंथि कौन सी? अग्नाशय है। इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है कहाँ से? बीटा सेल से। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? डायबिटीज़ रोग होता है। और शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत यानी लीवर। वेदों में बात करें, झेलम को क्या बोलते थे वेदों में? वितिस्ता। चिनाब को औष्कनी, जो व्यास नदी थी उसको विपाशा। रावी को परसुनी। गाय को क्या बोलते थे? अगिन्या। तुलबुल परियोजना कहाँ है? झेलम नदी पर। बूलत झील जम्मू एंड कश्मीर के सबसे मीठे पानी की झील है दोस्तों। दुलहस्ती परियोजना किस पर है? चिनाब नदी पर। बगलहार परियोजना किस पर है? चिनाब नदी पर। रैटल परियोजना कहाँ है? चिनाब नदी पर। सलाल परियोजना कहाँ है दोस्तों? चिनाब नदी पर। अब देखते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध, इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, नेपाल में। कब? 563 ईसा पूर्व। महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध गया, बिहार में। पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। इसी को क्या बोलते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। महाविनिष्क्रमण, ये क्या है? गृह त्याग की घटना। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिक थे, सॉरी। भारत का पहला वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। भारत में सिविल सेवा का जनक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? लॉर्ड रिपेन। स्थायी बंदोबस्त के जनक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। महलवाड़ी प्रथा? हॉल्ट मैकेंजी। रैयतवाड़ी प्रथा? रीड और मुनरो। बंगाल में द्वैत शासन का जनक कौन है दोस्तों? लॉर्ड क्लाइव। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? 1873 में। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है? ज्योतिबा फूले ने। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश है, ये पुस्तक किसने लिखी थी? दयानंद सरस्वती ने। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजाराम मोहन राय ने। सती प्रथा का अंत 1829 में विलियम बेंटिक ने। संवाद कौमुदी किसने? राजाराम मोहन राय ने। पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील। एजेंडा 21 रिपोर्ट। भारतीय मानक समय कब? 82.5 डिग्री।
ठीक है दोस्तों। पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। वर्मी कल्चर, इसको क्या बोलते हैं, केंचुआ पालन, और केंचुआ किसान का मित्र भी है। विटीकल्चर, अंगूर की खेती। सुएज नहर भूमध्य लाल सागर में, भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है, लाल सागर से। आगे बात करें, बॉस्फोरस की जल संधि, ये काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। कर्च की जल संधि काला सागर को ओजेब सागर से जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। बाब उल मलडेव जल संधि, ये लाल सागर को आदान की खाड़ी से जोड़ती है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, गंगा डॉल्फिन। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को। डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों, पटना में। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, 1973 में। प्रोजेक्ट हाथी 1992 में। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को। भारत का विश्व विरासत पशु कौन सा है दोस्तों, हाथी। केरल के मोनोजाइट मृदा में क्या पाया जाता है, थोरियम। ब्राजील में कॉफ़ी के बड़े बड़े बागान को क्या बोलते हैं, फेजेंटा। कॉफ़ी बंदरगाह कहाँ है, सेंटोस बंदरगाह ब्राज़ील में। कॉफ़ी की सबसे बड़ी मंडी कौन सा है, साऊ पाउलो ब्राज़ील में। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है, एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति के कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस में है दोस्तों, 54 में। इसमें कौन कौन भाग लेता है, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस में है, 66 में। इसमें भाग कौन लेता है दोस्तों, लोकसभा के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत, और राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचित व मनोनीत। दोस्तों ये क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहता हो, और ऐसी क्लास आपको मिलती रहेगी। जब आपकी 10 क्लास हो जाएंगी कंप्लीट, उसके बाद आपको पीडीएफ मिलेगी, और उस 10 क्लासों का भी आपको रिवीजन एक ही क्लास में मिलेगा। उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। पीडीएफ के लिए आप विजन ऑल एग्जाम टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ ले सकते हैं, लेकिन 10 क्लास कंप्लीट होने के बाद, और उन 10 क्लास के बाद आपको वो एक मैराथन मिलेगी, उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।